उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे Z1 Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने इनके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 है, जहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2Z1 माइनस 4Z2 और होल का हमने लेना है मॉडुलस। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2Z1 मालूम करेंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 को। तो 2 इंटू Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 + 14 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर -5 + 3 आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -20 + 12 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों हम पहले 2Z1 माइनस 4Z2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो इसका आंसर आएगा उसका हम ले लेंगे मॉडुलस। तो यहाँ पे 2Z1 माइनस 4Z2 इक्वल है। अब 2Z1 की वैल्यू हमने मालूम की थी, ये आया था 4 + 14 आयोटा माइनस, अब 4Z2 इसकी वैल्यू हमने मालूम की है -20 + 12 आयोटा। अब इस वाली वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 20 या प्लस का 20 हो जाएगा, ये प्लस का 12 आयोटा माइनस का 12 आयोटा हो जाएगा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 4 + 20 आ जाएगा 24, 14 आयोटा प्लस का है, माइनस का 12 आयोटा है, तो 14 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने बच्चों इसका ले लेना मॉडुलस। मॉडुलस हमने सीखा था कि जो x कंपोनेंट होगा और जो y कंपोनेंट होगा उनके हम ले लेने हैं स्क्वायर और उनको प्लस करके ऊपर ले लेना है अंडर रूट। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू का मॉडुलस ले लेंगे, तो जब हम मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 580 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमने बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 × 2 × 145। तो बच्चों आपने ये याद रख लेना है, या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 580 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 290। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 145 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई भी बच्चों कर सकते हैं, लेकिन एट दी एंड यहाँ पे 145 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 145 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, इसका हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 145 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 144 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने वैल्यू मालूम करनी है 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट और होल का हमने लेना है मॉडुलस। Z1 हमारे पास ये है 2 + 7 आयोटा, Z1 का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। पहले हम 3Z1 मालूम कर लेते हैं, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 की वैल्यू को, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने Z1 के कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 के कॉन्जुगेट को। Z1 का कॉन्जुगेट हमने मालूम किया था, वो था 2 - 7 आयोटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 - 14 आयोटा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 3Z1 + 2Z1 का बार, इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो 3Z1 की वैल्यू हमने मालूम की है 6 + 21 आयोटा है। 2Z1 के बार की हमने वैल्यू मालूम की है तो 4 - 14 आयोटा है। अब यहाँ पे हम 6 और 4 को प्लस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। 21 आयोटा में से 14 आयोटा माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। अब हमने बच्चों इसका लेना है मॉडुलस। तो मॉडुलस हम कैसे लेंगे, 10 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 149। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3Z1 +
2z1 का कॉन्जुगेट और सारे का क्या हमने लिया है जी, मॉडुलस। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने वैल्यू मालूम करनी है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट और होल का हमने लेना है मॉडुलस। अब z2 हमारा -5 प्लस 3 आयोटा के इक्वल था क्वेश्चन के अंदर, इसका हमने बाहर लिया तो -5 -3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे z2 को हमने -7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। z2 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली और मल्टीप्लाई -7 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 35 -21 आयोटा। नेक्स्ट हमने 2z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू मालूम करनी है। z2 का हम कॉन्जुगेट मालूम किया है तो वो है -5 -3 आयोटा। अब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -10 -6 आयोटा। अब बच्चों हमने -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम -7z2 की वैल्यू पुट कर लेंगे पहले, फिर हम 2z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। 35 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, -21 आयोटा और -6 आयोटा, ये आ जाएगा -27 आयोटा। अब हमने बच्चों इसका लेना है कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, 27 का लेंगे तो 729 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1354, ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे बच्चों इसका लास्ट पार्ट है z1 प्लस z2 होल का क्यूब और सारे का हमने लेना है मॉडुलस। z1 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, z2 भी गिवन है। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों हमने इसका लेना है क्यूब। अब फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे z1 प्लस z2 का होल क्यूब इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा और होल का क्यूब। फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की यहाँ पे वैल्यू 3 है, -3 है और b की यहाँ पे बच्चों 10 आयोटा है। तो वैल्यूज़ आप इसके मुताबिक पुट कर सकते हैं। तो -3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 10 आयोटा का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इंटू -3 और 10 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू -3 प्लस 10 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आ जाएगा और आयोटा का क्यूब आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 10 से करेंगे तो 90 आयोटा आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर -3 और प्लस 10 आयोटा एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -27 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा का क्यूब जो है ये बच्चों आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के आयोटा का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा है -1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा के। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लिया आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा। अब -90 आयोटा -3 और 10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 90 को बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -27 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1000 आयोटा आ जाएगा, 270 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम बच्चों -1 पुट कर लेंगे। -27 माइनस 1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 1000 आयोटा और 270 आयोटा
प्लस माइनस होंगे तो आ जाएगा -730 आयोटा। अब बच्चों -27 और प्लस का 900 सिंप्लीफाई करेंगे तो 873 आ जाएगा। अब ये तो हमने मालूम कर लिया इसका क्यूब। अब हमने बच्चों इसका मालूम करना है मॉडुलस। तो चलिए अब हम इसका मॉडुलस देख लेते हैं। अब हमने दोनों साइड पे मॉडुलस लिया तो 873 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 730 का स्क्वायर आ जाएगा। 873 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 730 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों को बच्चों प्लस कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 12,95,029। अब बच्चों ये आप याद रख सकते हैं कि ये 109 का क्यूब होता है, यानी 109 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आता है। तो अब इन दोनों का हम स्क्वायर बना लेंगे और इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 109 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 109 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं।